हेलो स्टूडेंट्स, अब एक और तरीके का डिफरेंशिएशन का केस अपन समझते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये जो पोर्शन है ये आपको पढ़ना चाहिए, ये चाहे आपने चेन रूल पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में हमको कई बार इसकी जरूरत पड़ती रहती है। बहुत ही सिंपल चीज है, नाम थोड़ा टफ लगता है, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज होगी ये, पर बहुत ही सिंपल सी चीज होती है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर मैंने लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसी तरह से लिखते हैं, तो dy बाय dx इसे जनरली अपन f डैश x से लिख देते हैं। ये f डैश x भी एक फंक्शन आता है ना, अपन ने पढ़ा है, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता था 2x, है ना। मैं एग्जांपल लेके चल लेता हूं, चलो x स्क्वायर ले लिया f ऑफ x को, तो ये f डैश x क्या होता है 2x। ठीक है, तो हम dy इक्वल टू लिख सकते हैं 2x इंटू dx। ठीक है, क्या करा मैंने, dy बाय dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशो, बस ये चेंजेस स्मॉल है। dy अपॉन dx ये बताता है कि y के छोटे से चेंज और x के छोटे से चेंज का क्या रिलेशन है, तो उससे y का छोटा सा चेंज लिख सकते थे अपन, ये जो डिफरेंशिएशन करके एक्सप्रेशन आया इंटू x का छोटा चेंज, ये dx को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है dy को, dy इज 2x dx, राइट। तो अब अगर डायरेक्ट इसको यहां से रिलेट करें, हमने देखिए y के बदले यहां dy लिखा है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा इनटू वो लिख दिया, राइट। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, वो होता है 2x इंटू x का डिफरेंशिएशन dx, इधर y का डिफरेंशिएशन dy। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ऐसे लिखना, बस इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है, तो कई बार हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिसको अपन और सॉल्व करने जाएंगे तो टफ रहता है, पर डायरेक्ट ऐसे डिफरेंशिएशन करके अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा था, ये तो मैंने थोड़ा सिंपल केस लिया, इससे स्टार्ट करते हैं अपन। y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, आप चाहो तो y को रूट साइन एक्स भी लिख सकते हो, बट मैथ्स में सिखाएंगे आपको कि उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इधर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए। जैसे x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x होता है ना, x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन आता है पावर रूल लगा के, वैसे y स्क्वायर में पावर रूल लगाइए, इसको लिख दीजिए 2y। कैसे लिखा मैंने, पावर आगे गई और पावर में से एक कम कर दिया, फिर y के रिलेटिव डिफरेंशिएशन हुआ है ना, इसलिए dy से मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का 2x dx आया था ना, वैसे y स्क्वायर का 2y dy, जो वेरिएबल हो इनटू d ऑफ दैट वेरिएबल कर दीजिए। ठीक है, इधर वेरिएबल x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो वेरिएबल है d ऑफ दैट वेरिएबल कर दीजिए, है राइट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब तुम चाहो तो dy बाय dx यहां से लिख सकते हो, dy बाय dx क्या हो जाएगा बेटा, cos x अपॉन 2y, है ना। इसको अरेंज करके मैंने इस तरह से लिख दिया। तो हमने देखा कैसे dy और dx का रिलेशन निकाला है, बस यही जो डिफरेंशिएशन का तरीका होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, जैसे हमको कभी ऐसा एक्सप्रेशन आ गया y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा मैंने टफ केस ले लिया है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी आपको। मैंने क्या लिखा है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन से, आपको dy बाय dx निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया आपको, ये जरूरत है कहीं पर फिजिक्स में आपको। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, अब ये y इक्वल टू एक फंक्शन तो बना के दिया नहीं, तो यहां इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन से ही अपन आगे बढ़ पाएंगे, समझे। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इधर प्रोडक्ट है, देखिए y इंटू एक्स प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन में शॉर्ट में डब्ल्यूएफ लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन को, ऑन डिफरेंशिएशन y इंटू एक्स, ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। यहाँ पे क्या होता था बेटा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं अपन, y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन dx, x का विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy, है राइट। ये y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, कैसे करा, y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन इज dx,
x का डिफरेंशिएशन dx कैसे आएगा, वेरिएबल क्या है हमारे पास x, उसकी पावर यहाँ पे 1, तो पावर रूल लगाया, x का डिफरेंशिएशन पावर रूल लगा के अगर करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, मतलब ये क्या आएगा 1। ध्यान से देखिए आप, पावर यहाँ पे 1 थी, 1 आगे लिया, एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो एक्स की पावर 0 इज 1। तो ये x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, लेकिन जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू करते हैं ना अपन dx, जैसे यहाँ पे मैंने dy लिखा था, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे dx लिख दिया। अब फिर x को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन फिर dy आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उधर की तरफ RHS में देखिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x इंटू एक्स का dx। ये बात समझ में आई, एक्स स्क्वायर पावर रूल लगाया, पावर आगे आ गई, एक्स की पावर में से 1 मैंने कम कर दिया, और यहाँ एक्स के रिलेटेड डिफरेंशिएशन था इंटू dx कर दिया, ठीक है। अब उधर लिखा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसलिए इंटू में dy। बात समझ में कुछ, तो ये हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करके देखा। तो यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन करके dx dy इन सब का रिलेशन निकाल लिया। आप चाहो तो इसको dy बाई dx भी निकाल सकते हो, बट अभी अपन डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं तो इतना काफी है। समझ आ रहा है डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट कैसे करा है, और इसके केसेस देखते हैं, एक दो और एग्जांपल से मैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन समझाता हूं। जैसे आपको मैंने बोल दिया एग्जांपल में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सपोज मैंने बोल दिया log y, थोड़ा और डिफिकल्ट केस लिया मैंने, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू log y। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इधर भी एक फंक्शन उधर भी एक फंक्शन, कुछ भी ढंग से क्लियर नहीं है, dy बाई dx निकालना है सपोज आपको, तो कैसे करें, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये अपना तरीका बचता है। तो ऑन डिफरेंशिएशन इधर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, है ना, इसको x जैसा मान लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x, जिसको x माना वैसे ही छोड़ो, फिर जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन 2x, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे इंटू डी ऑफ दैट वेरिएबल। फिर से सुन लीजिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, इस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया x जैसा, तो साइन ऑफ x का cos ऑफ x, और जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन 2x, और यहां सब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए इंटू dx लगा दिया, ठीक है। उधर की तरफ log y, y वेरिएबल है वहां पे, तो log y इसको वेरिएबल को मान लो, log x जैसा मान लो, तो log x का 1 अपॉन x, इसका मतलब log y का 1 अपॉन y, और वेरिएबल यहां y है इंटू dy कर देंगे, जिधर जो वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है इंटू डी ऑफ दैट वेरिएबल, क्लियर। तो ये हमने कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया। अब dy बाई dx की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये dx उधर डिनोमिनेटर में लाओ, ये y इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट dy बाई dx, राइट। तो हमने ये सीखा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के इतने जो केस बताया मैंने आपको, यही काफी है हमारे लिए समझने के लिए। विथ टाइम जब जो क्वेश्चन इसका इस तरह का आएगा तो हम उसको वहीं पर समझ के और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी इतना समझना काफी है। अभी आप बेसिक डिफरेंशिएशन की ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो डिफरेंशिएशन में हमने अभी तक जो चीजें सीखी है वो है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज मेजरर, देन डिफरेंशिएशन करते कैसे है, तो कुछ फॉर्मुलेस देखे और उनको लगाना सीखा, देन चेन रूल पढ़ा हमने, और ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का जो एक और मीनिंग होता है स्लोप मेजर करना, उसके बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, वो समझेंगे अपन। थैंक यू।